गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज की चाय की चर्चा पर हम चर्चा करेंगे। एक तो हरियाणा सरकार दावा तो करती है भ्रष्टाचार पर उसकी जीरो टॉलरेंस है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। ये साबित हो गया है। स्टेट असेंबली में जो अभी लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट रखी, उन्होंने खुद कहा मेरे पास पावर नहीं है, बहुत कम पावर है, इसलिए मैं करप्शन को रोकने में बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ। एक हम चर्चा करेंगे कि जो केंद्र सरकार बिल ला रही है कि जो मंत्री या सीएम, केंद्र का मंत्री या हरियाणा का या किसी और प्रदेश का या सीएम 30 दिन से ज्यादा जेल में रह जाएगा, उसका पद खत्म हो जाएगा। एक हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया की। एक चर्चा करेंगे हरियाणा के सीएम साहब का बयान छपा नायब सिंह सैनी जी का, गाय गीता और गंगा का हम संरक्षण कर रहे हैं। इन 4 मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात, सीएम साहब के बयान पर हम चर्चा करते हैं। गाय गीता और गंगा का संरक्षण करेंगे। गाय गीता और गंगा का सीएम साहब, आप गाय के संरक्षण की बात कर रहे हो, गुड़गांव में आओ, सड़कों पर कितनी गौएं घूमती रहती हैं। हालांकि आपके लोग एमसीजी वालों ने पकड़ना शुरू किया है, लेकिन उनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। एक गीता का आपने कहा, गीता का संरक्षण करेंगे। अरे गीता तो रगड़ में जमी है। गीता के नाम पर कुरुक्षेत्र में बैठकर राजनीति हो रही है। और गंगा का संरक्षण करेंगे। चलो वो एक अलग मुद्दा है। अब हमारे मुख्य बात पर, हरियाणा सरकार, मनोहर लाल जी कहते थे, उन्होंने जुमला फेंका था जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। नायब सिंह सैनी भी वही बात कर रहे हैं। अब करप्शन को रोकने के लिए स्टेट में पुलिस है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, कई संस्थाएं हैं विजिलेंस में, लेकिन ये चूंकि सरकार के दबाव में काम करते हैं, ऐसा आरोप लगता है, इसलिए लोकायुक्त बनाया गया था। तो हरियाणा के लोकायुक्त हरिपाल वर्मा ने जो अपनी रिपोर्ट रखी असेंबली में 2024-25 की, उसमें उन्होंने कहा कि उनके पास पावर बड़ी कम है। उन्होंने कहा कि हरियाणा जो लोकायुक्त एक्ट 2002 का है, उसमें अमेंडमेंट के लिए मैंने पहले भी संज्ञान में लाया था, लेकिन लगता है सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कंटेम्प्ट की पावर हो, स्टाफ हो और स्पेशल कोर्ट हो, ऐसी उन्होंने मांग की है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करने और अरेस्ट करने में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो मेजर हर्डल है भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाने में। उन्होंने मांग की विशेष पुलिस स्टेशन हो, जिनको लोकायुक्त पुलिस स्टेशन कहा जाए, कर्नाटक और एमपी की तरफ में हो। भाई, जो कर्नाटक और एमपी में लोकायुक्त हैं, उसके पैटर्न पर हो। उन्होंने खेद प्रकट किया कि पर्याप्त स्टाफ नहीं दिया गया, यहाँ तक व्हीकल भी नहीं दिया गया। अरे कर्नाटक और एमपी में जब लोकायुक्त का एक्ट पावरफुल है, हरियाणा में क्या दिक्कत है उनको एक्ट पावरफुल का? आपको बता दें कि हरियाणा में जब पहला लोकायुक्त से पहले इसका नाम लोकपाल होता था, वो हरियाणा के पहले लोकपाल आईपी वशिष्ठ थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। उस समय एक्ट बड़ा पावरफुल था, ये बंसीलाल जी के टाइम में बना था। पुलिस थाने थे अपने विजिलेंस के। और आपको बता दें, इतनी पावर थी आईपी वशिष्ठ ने एक बार उस टाइम के चीफ सेक्रेटरी वर्मा जी, जो कि बंसीलाल के खास थे, कोई सूचना नहीं दी लोकपाल को, उन्होंने उनको भी समन कर लिया था। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला सीएम बन गए, उनको लगा कि वशिष्ठ की नियुक्ति बंसीलाल ने की है। उन्होंने अब लोकायुक्त को हटा तो नहीं सकते थे लोकपाल को, लेकिन ये कह दिया हम कंप्रेसिव एक्ट ला रहे हैं, कंप्रेसिव। फिर वो लोकायुक्त जो लाए, उसमें जो लोकायुक्त बने सूद साहब, वो इतनी पावर डेवलप कर दी, बस पूछो नहीं। सूद साहब ने एक चिट्ठी लिखी सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को, कि मेरे द्वारा मांगी सूचना बार बार रिमाइंडर दिए जाने के बाद जवाब नहीं दिया जाएगा। तो गुस्ताखी माफ रहना मांग करते हैं। अगर सरकार वाकई भ्रष्टाचार रोकने में गंभीर है, तो जैसा कि लोकायुक्त ने मांग की है, कर्नाटक और एमपी की तरफ पर पावर देने में क्या दिक्कत है? एक चर्चा हम करेंगे। जो प्रस्ताव ला रही है, बिल ला रही है, 30 दिन में जो अंदर रह जाए मंत्री या सीएम, उसका पद खत्म हो जाएगा। आपको बता दें, ये शुरुआत मोदी ने भी बिहार में कहा कि कैसे लोग जेल से शासन चलाते थे। ये बात उन्होंने शायद अरविंद केजरीवाल के बारे में कही थी। लेकिन जेल से सरकार चलाने की बात हरियाणा में 11 साल पहले हो गई थी। तब ओम प्रकाश चौटाला बिहार जेल में थे। हरियाणा असेंबली के चुनाव थे, उन्होंने भाषण दिया कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। तो नरेंद्र मोदी ने अगले दिन हिसार में उसका जवाब दिया था। तब इलेक्शन हो रहे थे कि जेल से चलाने वालों को भी हम देखें। हमने 2 मुद्दों की चर्चा की, लोकायुक्त की पावर की और जेल से सरकार चलाने की। हमने पावर की बात की, गाय गीता और गंगा के जल संरक्षण की। हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं।
अभी जो मनीषा कांड हुआ भिवानी में, सोशल मीडिया की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। 8-10 यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ये देखो, इसमें दो पहलू हैं। मैं कहता हूं कि उस यूट्यूबर ने मामले को भड़काया, उनकी भूमिका सराहनीय नहीं थी, लेकिन देशद्रोह का मुकदमा चलाना, उन पर देशद्रोह का एक्ट लगाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। देशद्रोह बहुत बड़ी गंभीर बात होती है। उन्होंने पुलिस की कमियां उजागर की थी। मैं मानता हूं भड़काने वाली बातें की, तो उसके लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है उनमें मुकदमे दर्ज किए जाए। और ये सोशल मीडिया, आपको यही बता दें, ठीक है, हरियाणा में जो यूट्यूबर हैं ब्लैकमेल के आरोप भी लगते हैं और डिस्टोर्ट भी करते हैं, कोई फिल्टर भी नहीं है, लेकिन हरियाणा में मैं चुनौती के साथ कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, करप्शन के जितने मामले एक्सपोज हुए हैं, पुलिस की जांचों के जितने मामले एक्सपोज हुए हैं, सारे मामले 90% मामले उनमें सोशल मीडिया में आए हैं। उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनका फॉलो किया है। इस मामले पर सोशल मीडिया की भूमिका पर सेमिनार होने चाहिए। पत्रकार संगठन जो 10-12 संगठन हैं हरियाणा में, जो सरकार से वार्षिक चंदा भी लेते हैं, उन्हें एक सेमिनार करना चाहिए, एक कंसेंसस बनानी चाहिए। उसमें पुलिस के लोग भी हों, वकील भी हों, एक सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, क्या चेक हो सकते हैं, उनके लिए एक माहौल तैयार किया जाए। नमस्कार।